हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा लास्ट क्लास जो लिया था आपका, उसमें डेरिवेबिलिटी में आपको तीन थ्योरम्स मेंशन की। रॉल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लाप्लास थ्योरम। उन्हीं की एप्लीकेशन है। मेरा रिक्वेस्ट है वो तीनों का स्टेटमेंट आप अच्छे से करके रखें। मैं थोड़ा बहुत रिकॉल कर देता हूँ। मैं इस LMBT में और रॉल्स में और डार्बुक्स में, वेदर इट इज़ रॉल्स थ्योरम और LMBT, दोनों में एक मतलब दो कंडीशंस तो हैं ही। कॉन्टिन्यूटी है और डिफरेंशियबिलिटी। एक कॉन्टिन्यूटी मांग रहा है क्लोज्ड पे, डिफरेंशियबिलिटी मांग रहा है ओपन पे। अगर आप रॉल्स थ्योरम में आ रहे हैं तो वन एक्स्ट्रा कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी। एंड अगर आप LMBT में आ रहे हैं तो कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, तो विद दिस एक्स्ट्रा कंडीशन व्हाट विल हैपन, देयर एग्जिस्ट इन अल्फा बिलोंग्स टू ओपन ए बी सो दैट एफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज जीरो। हाँ क्या होगा, देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट एफ डेरिवेटिव बीटा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस। ठीक है, तो उधर तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इधर होने के लिए आपको दो पॉइंट्स पे वैल्यू सेम। यहाँ पे एक चीज़, एक पॉइंट जो मैं मेंशन कर, बेटे ये एफ अल्फा नहीं है, एफ डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव अल्फा, एफ डेरिवेटिव एट अल्फा इज जीरो, दैट अल्फा इज रूट ऑफ डेरिवेटिव। अब सभी लोग रॉल्स थ्योरम के आगे लिख लीजिए, रूट ऑफ द डेरिवेटिव, इट गिव्स रूट ऑफ द डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा, आराम से हो जाएगा। तो दो फंक्शनल वैल्यूज़ के बीच में रूट ऑफ द डेरिवेटिव मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा कुछ है। अब इसके बाद आफ्टर दिस वी हैड डार्क बुक्स। डार्क बुक्स बहुत क्लासिक चीज़ कि आपने स्कूल लेवल में भी नहीं। इट सेज एफ डेरिवेटिव दो पॉइंट्स पे ले आओ कहीं से भी। अगर ये मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 1, बेटा इन दो डेरिवेटिव्स के बीच की सारी वैल्यूज अटेन होंगी। ध्यान, अगर एफ डेरिवेटिव 5 है, एफ डेरिवेटिव P5 है, एफ डेरिवेटिव Q6 विल बी अटेन्ड, 5.5 विल बी, 6.5 विल बी अटेन्ड। ये तीन चीज़ें हैं। सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, suppose f from 0 to 2r is continuous on 0 to differentiable on 0 to, I think these two conditions taken care, continuity is there, differentiability is there। अब आपको ये देखना है कि कौन सा थ्योरम लग जाए, रॉल्स लगेगा, LMBT लगेगा या डार्बुक्स लगेगा। ये तीन कंडीशन है, मुझे नहीं पता क्या शो करना है क्या नहीं करना। बेटा इसको जितना देखोगे ना उतना ही उलझोगे, मत देखो, डोंट सी। आपके पास ये कंडीशन कुछ पूछ, आप ये बताइए व्हेन कैन वी अप्लाई लैग्रेंज, क्यों के लिए तो कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दी है। LMBT कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन कैन वी अप्लाई रॉल्स थ्योरम, वेल वी कैन अप्लाई रॉल्स थ्योरम ओनली टू फंक्शनल वैल्यूज आर इक्वल, एफ ए एफ डी के बराबर है। पहले ये बताइए इन तीनों में कोई दो फंक्शनल वैल्यूज बराबर है, ये रही ना। इमीडिएटली लगाओ ना, क्या जरूरत है देखने की वो क्या कह रहे हैं। F1 इक्वल टू F2, therefore by Rolle's theorem on the interval 1 2, there will exist alpha belongs to 1 2 such that f derivative alpha is, so there is an alpha belongs to 1 that f derivative alpha। आई थिंक आपका सेकंड पार्ट होगा, मैं नहीं पता था ये आना है, बट कंडीशंस देखिए अप्लाई किया अपने आप। नेक्स्ट आगे देखिए, बाकी बची हुई चीज़ यहाँ पे, ये 0 1, तो F0 और F1 बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे रॉल्स थ्योरम नहीं लग सकता। LMBT लगा लेते हैं, आगे देखते हैं। by LMBT on the interval 0 1, what will happen, there exists beta, that f derivative beta equal to fb minus fa डिवाइड बाई b माइनस है जी। f1 कितना दिया हुआ है बेटा, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस, बेटा ये तो 1 आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव वैल्यू 1 भी है, यानी कि फर्स्ट पार्ट भी करेक्ट, फर्स्ट पार्ट भी करेक्ट। अब रही बात थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट थोड़ा उटपटांग है। तो यहाँ 0 2 के लिए 0 2 पे वैल्यू बराबर नहीं है तो आपका क्रॉस नहीं लगेगा। और 0 2 पे अगर आपने एल एम बी टी लगाया तो एफ डेरिवेटिव विल बी F2 माइनस जीरो, यानी 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 माइनस जीरो, 1/2 आ जाएगा ना आराम से। आगे ये देखते हैं, ठीक है
ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। F2 कितना है बेटा? 1 माइनस जीरो डिवाइड बाई 2 माइनस दैट इज 100। ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी करेक्ट है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पहले आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अभी तो तीनों पार्ट्स करेक्ट हैं, कहीं भी आपको डार्बुक्स थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ी, शायद उसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं दिख रहा हो। लेट मी चेक। देखो बेटा, अगर इसके प्लेस में ये लिखो, 1/3 लिखो, तो क्या करते हैं? फिर तो एलिमिटी नहीं लगेगा, और 0 2 पे वैल्यू सेम नहीं है तो रोल्स भी नहीं लगेगा। अब लगेगा आपका डार्बुक्स। कैसे? ध्यान दीजिए। जी नोट। ए पार्ट और बी पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखो। डेरिवेटिव की दो वैल्यूज तो गिवन ही है, इधर आइए। एफ डेरिवेटिव एट अल्फा 0 है, एफ डेरिवेटिव एट बीटा 1 है। एफ डेरिवेटिव एट अल्फा इज 0, एफ डेरिवेटिव एट बीटा इज 0। क्या बताया था डार्बुक्स ने? हाँ जी, डार्बुक्स ने क्या बताया? कोई भी दो डेरिवेटिव वैल्यूज के बीच की सारी वैल्यूज अटेन होंगी। हो गया ना? तो क्या 1/3 इनके बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल। ऑल्सो 1/3 lies in between f derivative alpha and f derivative beta. So therefore by Darboux theorem, हाँ जी सही समझ गया। 1/3 इज अटेन्ड है ना, 1/3 इज अटेन्ड, तो f डेरिवेटिव गामा इक्वल टू 1/3। है ना धासु क्वेश्चन? देख लीजिए, अब तीन पार्ट्स हैं और तीनों थ्योरम्स लग रही हैं। तो ये सॉल्यूशन को मेमोराइज करने की कोशिश ना करें, लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। सॉल्यूशन को लॉजिकली सोचने की, आपने आपके टीचर ने बता दिया आपको, इसका मतलब ये नहीं कि क्रैम कर लोगे आप। नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन, तो तीन थ्योरम्स दिमाग में रखें। नेक्स्ट। व्हाट? ये भी क्लासिक क्वेश्चन है, थोड़ी देर के बाद आएंगे इस पहले क्वेश्चन करोगे, ये वाला करते हैं। नेट 2015 का क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। आ जाओ भैया। f from r to r भी है ट्वाइस, यानी पहला डेरिवेटिव भी है, दूसरा डेरिवेटिव क्या कॉन्टिन्यूसली। फिर ये तीन पॉइंट्स दिए हुए, देन व्हाट विल हैपन? ये जरा फटाफट से आइए, ये दो से क्या मिलेगा बेटा? इमीडिएटली आपने रॉल्स थ्योरम लगाना है। जैसे ही आपने रॉल्स लगाया, देयर विल एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 0 सच दैट, है ना, रूट ऑफ द डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव अल्फा इज 0। अब आंखें खोल के रखिए, मतलब एक तो ये है। नेक्स्ट, एफ डेरिवेटिव अल्फा बराबर है एफ डेरिवेटिव 0 के। तो ये दो डेरिवेटिव वैल्यूज इक्वल है, तो इन पे रोल्स लगाइए ना, इन दोनों पे रोल्स लगाइए ना, रोल्स। इंटरवल है, हाँ जी, देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू 0 अल्फा। देखो कितने आराम से हो गया, सच दैट अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एफ डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एट बीटा इज 0, यानी एफ डबल डेरिवेटिव एट बीटा इज 0। भाई बहुत सिंपल है स्टेटमेंट, देख लीजिए आराम से। आई थिंक क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले एफ डबल डेरिवेटिव 0 फंक्शन होगा बेटा, एक पॉइंट पे 0 होने से 0 फंक्शन। दूसरा, एफ डबल डेरिवेटिव 0 पे ही 0 होगा, अरे नहीं भाई, एफ डबल डेरिवेटिव किसी ना किसी एक पॉइंट पे 0, हाँ ये है ना, एफ डबल डेरिवेटिव सम पॉइंट बीटा पे देयर एग्जिस्ट बीटा पे, ये करेक्ट है। फोर्थ, कभी 0 नहीं होगा, तो ये भी गलत है, वैनिश का मतलब 0, डबल डेरिवेटिव कम से कम एक पॉइंट पे 0 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगेन
पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, देन सॉल्यूशन देखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, जैम 2017 का क्वेश्चन। बेटा एफ एक्स दिया हुआ है और ये बोला गया है सेटिस्फाइज द एजम्पशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम। कंक्लूजन देखिए, जब हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रहा है तो कंक्लूजन भी सेटिस्फाई होगा, बट ये क्वेश्चन में उनको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है ना, पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना। तो इस तरह की चीज़ जब दी हुई है, पढ़ लीजिए। ये जो फंक्शन है ये रॉल्स थ्योरम का अजम्पशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई। जरा देखें रॉल्स थ्योरम क्या कहते हैं। इंटरवल है आपका -1, रॉल्स ऑन -1 1 इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू भी सेम देगा। ये तीन कंडीशंस हैं अप्लाई करने के। आइए सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। देखिए जीरो पे ब्रेक हो रहा है, अगर हो रहा है तो जीरो पे देखो। नोट नंबर 1, f is continuous at 0, so this implies f0 plus should be equal to f0 minus। बेटा f0 प्लस इधर से आइए, f0 माइनस उधर से, तो देखिए सर, जीरो प्लस में या जीरो पुट कर दो, ये 1 हो गया और वो क्यू हो गया, क्यू एंड इधर 1। बेटा क्यू तो 1 आ गया, अगर आपका Q1 आ गया, ये तो छोड़ ही दो, अब बचा P, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। नोट नंबर 2, ये देख लेते हैं F1 F-1 किसी काम का है। देखो इसमें 1 पुट करेंगे तो इधर ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, और इसमें -1 पुट करेंगे तो 1 -1, ओहो ये किसी काम का नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी काम आ गया, दिस इज ऑफ नो। डिफरेंशियबिलिटी पे छोड़ दीजिए, डिफरेंशियबल एफ इज डिफरेंशियबल एट ज़ीरो ले लीजिए। तो इसका ज़रा डेरिवेटिव देख के बताना, लेफ्ट हैंड से आइए राइट हैंड से, क्या करेंगे तो 1 आएगा, ये करेंगे तो नेट में रहेगा। प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो आप, आगे देख लो बेटा फिर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है तो ये आएगा p -2px, -2px -q, दिस फॉर x नेगेटिव, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल 0। बट ये दोनों चीज़ें तो बराबर होनी चाहिए ना, डिफरेंशियबल है। f डेरिवेटिव 0 प्लस और f डेरिवेटिव 0 माइनस तो सेम होना चाहिए। बेटा 0 प्लस में यहाँ 0 डाल दीजिए, तो p -q आपका 1 है, दैट मीन्स p -1 इज 1, दिस इम्प्लाइज p इज 2। ठीक है ना, +1, हाँ ठीक है, P2 आ गया एंड Q1 आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अलजेब्रा ज़्यादा लग रहा है एनालिसिस मुकाबले। नेक्स्ट आओ भाई, लेट C डैश R बी द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड लेट A इक्वल टू दोज F बिलोंग्स टू C R वेयर ये कंडीशन सेट हुई। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ बच्चों को लगता है मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने दिया, वीडियो पॉज करके देख लो, इतनी बड़ी चीज़ है ना। आओ, ऐसा फंक्शन निकालना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई। मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो डिफरेंशिएबल तो हो गई, तो स्ट्रेट अवे लगाइए लेग्रांजेस मीन वाले थ्योरम, क्योंकि यहाँ रॉल्स थ्योरम का तो कुछ दिख नहीं रहा। रॉल्स थ्योरम के लिए दो फंक्शनल वैल्यूज बराबर होनी। बाय एलएमबीटी ऑन द इंटरवल 0 1 व्हाट विल हैपन, देयर विल एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 0 1 such that f derivative alpha this should f1 minus f0 over 1 minus, हाँ जी दैट इज 1 -0 over 1 -0, रिपीट है तो 1 आ गया, तो एफ डेरिवेटिव अल्फा तो 1 आ गया। बट ये क्या बोला, अगर ये 1 है तो मॉड भी 1 है, क्या 1 कभी हाफ से लेस होगा, ये तो हाफ से लेस नहीं है, तो उनको ऐसा फंक्शन चाहिए था तो ये और ये सेटिस्फाई। अभी आपने देखा अगर कोई फंक्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है
वो सेटिस्फाई नहीं, यानी नो सच फंक्शन कैन एग्जिस्ट, इस सेट ए में ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, यानी ए एक एम्प्टी। अगेन मास्टरपीस, बहुत अच्छा लिख ली, देख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेट का क्वेश्चन है, f from r to r भी so that f0 is 0 and d by dx होगा मॉड्यूलस। बेटा इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, यही है एक्चुअल में, डराने के लिए दिया है आपको यही चीज़। वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं f1। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्रॉस थ्योरम के तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि एफ ए एफ बी बराबर होने चाहिए, ऐसे तो। लाग्रांज मीन वाले थ्योरम के लिए कम से कम फंक्शनल वैल्यूज तो देता, एफ ए एफ बी तो देता, तभी तो एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए निकालेंगे। और डार्बुक थ्योरम वी नीड टू डेरिवेटिव वैल्यू, यहाँ लगेगा क्या? बेटा ज़रा देखो ध्यान से, आप ही के, हाँ जी हमारे प्यारे प्यारे बेटा, तो ये F0 है और ये F1 आपको चाहिए। दो फंक्शनल वैल्यूज घूम तो रही है, एग्जैक्टली नहीं पता तो क्या हुआ, हो तो सही। सोल्यूशन बाय LMBT on the interval there exists a point alpha belongs 101 f derivative of this should minus f0, the f0 तो 0 दिए हुए हैं, बेटा ये आएगा आपका f1 माइनस 1 माइनस। तो फ्रॉम हीयर आप कह सकते हैं एफ डेरिवेटिव अल्फा का वैल्यू f1 है। अब क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है, सही सुना आपने, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। क्या पूछ रहा है वो? बेटा f1 का मतलब ये पूछ रहे हैं, हाँ जी नोट देखेंगे, मॉड में f डेरिवेटिव x लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x, so this implies मॉड में f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा वो भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा, so this implies, बट वो तो f1 के बराबर है। तो बात समझ में आ गई जी, कोई चीज़ का मॉड 5 से लेस है, यानी वो चीज़ कहाँ लाई करेगी नीचे, हो गया क्वेश्चन, क्या गजब क्वेश्चन। तो दिस इम्प्लाइज f1 किस इंटरवल में मेरे प्यारे प्यारे बेटा, ई पार्ट करेक्ट, बहुत ही धांसू क्वेश्चन, बहुत अच्छा, कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी अगेन अ मास्टरपीस। मैं चाहूँगा 1 मिनट का पॉज लें और खुद से ट्राई करें, ये आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ये करते हैं, देखिए जी सॉल्यूशन, बहुत प्यारा सॉल्यूशन। तो क्या क्या गिवन है, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, यानी सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है आप। अब ये तीन वैल्यूज गिवन, f0 f2, तो कोई भी दो फंक्शनल वैल्यूज इक्वल, सिंस नो टू फंक्शनल वैल्यूज आर इक्वल वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई रॉल्स थ्योरम। लेट अस अप्लाई लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये पहला इंटरवल इन्होंने 0 2 दिया है, फिर 2 4 0 2 दिया, आइए बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम
on the interval 0 to will happen, there will exist alpha belongs to 0 to such that f derivative alpha f2 f0 2 minus 0 सब कुछ गिवन है, f2 2 है, f0 1 है, 2 minus 0 ठीक लिखा है ना बेटा, तो 1/2 आया। वो पहले वाले पार्ट में कह रहा है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू 1/2 आ गया, ये तो आ गया। नेक्स्ट, जब आपने इंटरवल 0 2 से डील कर लिया है तो 2 4 से भी डील कर लीजिए बाय LMVT। इस बार इंटरवल चेंज है, जो उन्होंने इंटरवल दिया था, देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल such that f डेरिवेटिव बीटा, हाँ जी, f4 f2 2 minus 2 बेटा, f4 का वैल्यू कितना है 3, 2 का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 4 minus 2 बेटा, तो 1/2 आ गया, ये कमाल ही हो गया। नहीं, एफ डेरिवेटिव अल्फा पे एफ डेरिवेटिव बीटा पॉइंट दोनों पे बराबर आ रहा है, तो कह रहे हैं कि कम से कम 2 पॉइंट्स पे डेरिवेटिव वैल्यूज बराबर आ रहे हैं। उसमें से पहला पॉइंट 0 2 का और दूसरा पॉइंट 2 4। अल्फा इज अ मेंबर ऑफ 0, बीटा इज अ मेंबर ऑफ 2। ओके, 2 पार्ट्स तो बड़ा मजे में हो गए। अब थर्ड पार्ट देखना है, फोर्थ पार्ट देखना है। अब डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा, कब आएगा? क्या आप लोगों ने, क्या आप इसे बात हो रही है क्या ये प्रोसेस में, क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि आपके पास 2 वैल्यूज बराबर आ गई हैं, ठीक है, डेरिवेटिव एट अल्फा एंड डेरिवेटिव एट बीटा बराबर। और रॉल्स थ्योरम कैसे लगेगा? रॉल्स थ्योरम का मतलब अगर 2 फंक्शनल वैल्यूज तो उसके डेरिवेटिव का रूट मिलेगा ना, कौन से किस फंक्शन की वैल्यूज बराबर है, डेरिवेटिव की वैल्यूज बराबर, नेक्स्ट डेरिवेटिव में जाएगा। देखिए यार, एफ डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डेरिवेटिव बाय रॉल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट गामा बिलोंग्स टू अल्फा बीटा लिखिए बीटा अल्फा लिखिए, क्या फर्क पड़ता है आपको? तो वैसे भी कोई, यानी डबल डेरिवेटिव किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये कह रहे नहीं डबल डेरिवेटिव हर पॉइंट पे पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव एट एवरी पॉइंट, तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। ये भी बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ओके, लास्ट थिंग, लास्ट क्वेश्चन आइए कर, if a plus b plus c is 0 then the quadratic equation that has, रूट पूछ रहे हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइड में रखिए, शांत दिमाग से सोचिए कि ये आपको रूट मांग, अगर इसको थोड़ी देर के लिए रूट मांग रहे हैं यानी किस एक्स के लिए 0 होगा, यानी इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए जी एक्स इक्वल टू 0 बुला दूँ या जी एक्स नॉट बुला दूँ उस केस में, या एक्स नॉट, ठीक है, तो ये एज एन रूट मांग रहे हैं। बेटा तीनों थ्योरम से याद करके बताइए रूट कहाँ मिलेगा? रूट तो रॉल्स में मिल, रॉल्स में मिल सकता है रूट, और वो भी किसका, फंक्शन डेरिवेटिव का। अगर आपने गिवन फंक्शन, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फंक्शन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट, तो मज़ा आ जाएगा। बस यही हिंट है, और कोई तरीका नहीं है भाई, और तरीका हो आपके पास सोचने का तो डिस्कस कर लीजिएगा अलग से भाई। हाँ, सही सुना आपने।
तो लेट अस चूज। हो गया क्वेश्चन, ये लो। इसका इंटीग्रेशन कर दो, 3 ax³/3 यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, मतलब ये है चीज़ असली, यहाँ तक पहुँचना है बात, इस तरह यहाँ तक पहुँच जाइए आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, नोट पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल जो पूछा है उन्होंने, देखो एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, एफ इज डिफरेंशियल एवरीवेयर, इंटरवल अपने आप देख लेंगे। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए, व्हाट इज एफ जीरो, जब इसमें जीरो डालेंगे तो डी आएगा। तो व्हाट इज एफ वन, बेटा एफ वन तो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो दिया। ओहो, ये क्या हो गया भाई, ये ऐसे ही घुमाते हैं, एफ जीरो और एफ वन बराबर आ गए ना, जैसे ही दो फंक्शन वैल्यूज बराबर आ गई वैसे ही अप्लाई कर दीजिए अपना रॉल्स थ्योरम। रॉल्स, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू जीरो सच दैट एफ डेरिवेटिव एट अल्फा डालिए, दैट इज, तो लिख सकते हैं आप एफ एक्स एट अल्फा ना, डेरिवेटिव करके बेटा पहले इसका डेरिवेटिव 3a 2b अल्फा सी इक्वल टू, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझने के ऊपर है भाई, जब कभी भी रूट मांग रहे हैं तो उसको डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करके रूट निकाल, डेरिवेटिव का रूट आपको रोल्स थ्योरम बहुत अच्छा, अच्छे से। आई थिंक ये वाली क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी, जल्दी मिलते हैं एक और थ्रिलिंग क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।